संभवतः महाराष्ट्र देश में पहला और इकलौता राज्य है जो मॉडर्न डे पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक मामला हुआ था जब हाईवे पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के शव को पीछे मोटरसाइकिल पर बांधकर जाता हुआ दिखा था। पुलिस ने उसको रोका था और फिर पूरा मामला सामने आया था। अब उस ट्रक की शिनाख्त कर ली गई है 700 किलोमीटर दूर जाकर, जिस ट्रक की वजह से वो दर्दनाक हादसा हुआ था। हमारे साथ हैं नागपुर ग्रामीण पुलिस के अधीक्षक आईपीएस अधिकारी हर्ष पोद्दार, जो मार्वल इस महाराष्ट्र राज्य की कंपनी के भी मुखिया हैं। सर, हमें बताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया, चूंकि खास तौर पर जबकि इंफॉर्मेशन काफ़ी वेग थी, कम थी। जी, इस केस में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था पीड़ित व्यक्ति के ज़रिए, जो कि मैयत के हस्बैंड थे, क्योंकि वो इतने घबराए हुए स्थिति में थे, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन हमें ट्रक का दिया था वो बहुत वेग था। उनको नंबर नहीं याद था, ट्रक का ओवरऑल साइज़ या मेक क्या था वो भी याद नहीं था। उन्हें सिर्फ ये बात याद था कि लाल मार्किंग्स थे ट्रक पे। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उस रास्ते पे 3 अलग अलग टोल नाकाज, जो कि एक दूसरे से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे थे, उसकी प्रत्येक टोल नाका के 4 घंटे के फुटेज हम लोगों ने कलेक्ट किया। फुटेज पे भी उन्हें दिखाने पर वो उन्हें ट्रक्स को पहचान नहीं पा रहे थे। तो 2 प्रकार के एल्गोरिदम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हैं वो यूज़ किए गए फुटेज पर। ये जो दोनों ही एल्गोरिदम्स हैं वो एक टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसे हम कंप्यूटर विजन कहते हैं, जिसके ज़रिए कंप्यूटर्स ह्यूमंस के तरह देख पाते हैं। पहला एल्गोरिदम का काम ये था कि ये पूरा जो 4 घंटे का फुटेज है तीनों टोल नाकाज का, उसे एनालाइज करके जितने लाल मार्किंग्स वाले ट्रक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। सेकंड एल्गोरिदम का काम ये था कि ये जो ट्रक्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिन पे लाल मार्किंग्स है, उनका एवरेज स्पीड एनालाइज करके हमें अलर्ट देना कि कौन से ट्रक के एवरेज स्पीड में किसी प्रकार का अनोमली दिखा है जिससे ये पॉसिबल है कि एक्सीडेंट उस ट्रक ने किया। इस एनालिसिस के द्वारा 4 ट्रक्स शॉर्टलिस्ट हुए थे और फाइनली उससे भी और सुपीरियर एनालिसिस करवा करके एक ट्रक आइडेंटिफाई उसमें हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश का था। फाइनली परसों के दिन एक टीम भेजी गई देवलापार पुलिस स्टेशन से उत्तर प्रदेश की ओर, और ग्वालियर कानपुर हाईवे पर इस ट्रक को पकड़ा गया और आरोपी को भी पकड़ा गया और आइडेंटिफाई भी किया गया। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रकार से यूज़ हुआ है। बहुत बहुत बधाइयाँ, लेकिन संक्षेप में ज़रूर ये भी बता दें साथ साथ कि किस तरीके से मार्वल काम करता है और क्या क्या एआई का उपयोग मॉडर्न डे पुलिसिंग में हो सकता है, और इसमें फिजिकल तफ्तीश और एआई की तफ्तीश समय का क्या फ़ायदा हो। जी, मार्वल एक शासकीय कंपनी है जिसे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में गठित किया है। मैं उसके सीईओ के रूप में काम कर रहा हूँ। इस कंपनी का मेन उद्देश्य, केंद्रीय उद्देश्य ये है कि पुलिस में और किस शासन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है, उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। और इनफैक्ट मैं बता दूं कि देश में महाराष्ट्र जो है वो पहला राज्य है जहां पर इस प्रकार की संस्था को बनाई गई है। कुछ और स्टेट से टीम भी आकर करके इस प्रोजेक्ट को स्टडी करके गई है वहां पर रेप्लिकेट करने के लिए। मार्वल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मूल स्रोत जो होता है, जो फ्यूल होता है, वो होता है डेटा। तो गवर्नमेंट के किसी भी उपक्रम जिसमें कि मेटा डेटा, मतलब बहुत लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा अगर अवेलेबल रहता है, तो उसे एनालाइज करने के लिए और उसके थ्रू कंक्लूजन्स निकालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। पुलिस में आपने पूछा कि किस प्रकार से यूज़ हो सकता है। पुलिस में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं लॉ इन्फोर्समेंट में जिसमें कि डेटा का बहुत भारी प्रेजेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंट्स रहते हैं जो कि कई टेराबाइट्स ऑफ डेटा रहते हैं, या फिर टेलीकॉम डेटा रहता है जो कि बहुत लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा होता है। पुराने पद्धति में क्या होता था कि एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिशियल्स बैठ करके इस डेटा को एनालाइज करने का प्रयत्न करते थे, जिसमें कि महीनों लग जाते थे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हाई स्पीड प्रोसेसर्स इन यही डेटा को 10 से 15 मिनट के अंदर एनालाइज करके हमें कंक्लूजन्स दे पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडर्न डे पुलिसिंग में इस्तेमाल करके महीनों में जो काम पहले हुआ करता था, कुछ ही मिनटों में करना संभव हो सका है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय शुक्ला के साथ संजय तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, नागपुर।